सर्वेभ्य नमो नमः। बच्चों, आज हम अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के 7वें पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में संधि और संधि विच्छेद के विषय में ज्ञान कराया गया है। संधि के विषय में सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि संधि क्या है। संधि वर्णानाम मेलनम संधि, अर्थात दो वर्णों का उच्चारण बिना किसी बाधा या व्यवधान के निरंतर करना ही संधि है। इन वर्णों के मिलन से कोई आगम या आदेश या विकार होता है या किसी वर्ण का लोप हो जाता है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि को संहिता भी कहा जाता है, जैसे परः सन्निकर्षः संहिता। संधि के हमारे 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि आपको इस पाठ में बताई गई है। तो हम स्वर संधि के 6 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और पूर्वरूप संधि। दीर्घ संधि का जो उदाहरण होता है, जहाँ ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर अ, ई, उ, री के बाद क्रमशः ह्रस्व अर्थात छोटा या दीर्घ अ, ई, उ, री के आने पर दीर्घ संधि हो जाती है। जैसे शिव प्लस आल्य शिवाल्य है, रवि प्लस इंद्र रविंद्र। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है गुण संधि का, जहाँ अ और आ के बाद छोटी ई और बड़ी ई आने पर ए हो जाता है और आ के बाद उ और उ आने पर ओ हो जाता है। उसे हम गुण संधि कहते हैं। जैसे प्रश्न प्लस उत्तर तो प्रश्नोत्तर, महा प्लस उत्सव तो महोत्सव। तो उसी प्रकार अन्य उदाहरण भी बताए गए हैं। तीसरा जो भेद है आपका, वो है वृद्धि संधि का, जहाँ आ के बाद ए और ए आने पर ए हो जाता है, अर्थात बड़ा वाला ए। आ के बाद ओ और औ आने पर ओ हो जाता है, उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं, अर्थात स्वरों में वृद्धि हो जाती है। जैसे भारतस्य प्लस एव तो भारतस्यैव, यथा प्लस एव यथैव। चौथा उदाहरण जो है वो है हमारा यण संधि का, जहाँ ई और ई के बाद भिन्न स्वर होने पर य हो जाता है और उ और ओ उ के बाद भिन्न स्वर होने पर व हो जाता है। जैसे ई को य, उ को व, उसे हम यण संधि कहते हैं। जैसे अति प्लस आनंदम तो यहाँ पर अति में ई है और उसके बाद जो स्वर आया है वो है आ, तो ई और आ मिलने पर य बन गया तो अत्यानंदम। एकाकी प्लस एव तो एकाक्येव। आपने देखा तो अन्य उदाहरण भी इसी प्रकार बताए गए हैं। जैसे ए, जहाँ पर ए, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आने पर अय, आय, अव और आव हो जाता है, उसे हम अयादि संधि कहते हैं। जैसे पौ प्लस अन्न, जैसे ओ के बाद जो अ लगा तो वो व बन गया तो पवन। जैसे ने प्लस अनयम तो नयनम। तो आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ पर आपको संधि के विषय में ज्ञान कराया गया है। अब हम आरंभ करते हैं अपना पाठ। इस पाठ के अंदर भी संधि के अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ वार्तालाप कर रहा है, यानी कि एक लड़का है और एक लड़की जो आपस में वार्तालाप करते हैं। तो उसमें भी संधि के शब्दों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, आइए पहले हम इसमें संस्कृत का अनुवाचन करते हैं। रवीन्द्रः हे उमेश स्वागतम ते पश्यमिदं पुस्तकम्। उमेशा कुतः प्राप्तम् इदं? रवीन्द्रः मम माता मह्यं जन्मदिवसस्य उपहाररूपेण प्रायच्छत्। उमेशा अहो इदं तु प्रश्नोत्तरशैल्यां लिखिता गीता एव अस्ति। रवीन्द्र किं त्वं जानसि अस्यां किं वर्णितम् अस्ति? उमेशा न जानामि रवीन्द्र, इयं गीता महाभारतस्य एव अंशः अस्ति। उमेशा अहं जानामि यत् महाभारते कौरवे पाण्डवानां युद्धं वर्णितम्। रवीन्द्र आम्, तस्मिन् युद्धावसरे यदा अर्जुन विमूढो अभवत् तदा श्रीकृष्ण तं यत् उपादिश स एव गीता अस्ति। उमेशा जानामि, गीताया तु प्रत्येक श्लोकः शिक्षाप्रद अमूल्यं च अस्ति। रवीन्द्रः आम्, अद्य त्वं किमर्थं विद्यालयं न अगच्छ? उमेशा अद्य
अहम माता सह शिवालयम अगच्छम, सूर्योदय अगच्छम, सूर्यास्ते च अगच्छम। रवींद्र, किम तत्र महोत्सव आसीत्? उमेश, आम तत्र गणेशस्य पूजा आसीत्। गणेशः तु महेशस्य पुत्रः अस्माकम् इष्टदेव च अस्ति। अहं तत्र अत्यानन्दम् अनुभवामि। रवींद्र, आम मेष एव उमेशः महेन्द्रः शिव च कथ्यते, स देवानां नायकः अस्ति। उमेश, अहं तत्र सरोवरस्य पावने जले स्नानम् अकरवम्। अस्तु, अधुना अहं चलामि, त्वम् अपि चलसि? रवींद्र, न न, अहं तु पुस्तकालयं गच्छामि। उमेश, शुभ रात्रि, अहम एकाक्यैव गच्छामि। रवींद्र, शुभ रात्रि। अब आप इसमें हम लोगों ने संस्कृत में सबसे पहले वार्तालाप किया। अब हम इसका हिंदी में एक बार अनुवाद जानते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। रविंद्र कहता है, हे उमेश, तुम्हारा स्वागत है, यह किताब देखो। उमेशा, ये कहाँ से मिली? रविंद्र, मेरी माता ने मुझे जन्मदिन के उपहार के स्वरूप में दी है। तो इसमें किसके विषय में बताया गया है? तो इसमें गीता के विषय में लिखे हुए हैं जो प्रश्नोत्तर शैली के अंदर हैं। तो गीता के बारे में तुम जानती हो? नहीं। हाँ, गीता के बारे में सुना है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो उसी पर वो वार्तालाप करते हैं और फिर उससे वो पूछता है कि तुम विद्यालय क्यों नहीं आई? तो वो बताती है कि मैं शिवालय यानी शिव जी के मंदिर में गई थी माता के साथ। वहाँ पर मैंने क्या क्या किया उसके विषय में भी वो बताती है। अब हम इस पाठ का संस्कृत से हिंदी अनुवाद करते हैं। रविंद्र, हे उमेश, स्वागतम, ते पश्यम इदम पुस्तकम। रविंद्र कहता है, हे उमेशा, स्वागत है तुम्हारा। पश्यम इदम पुस्तकम, इस पुस्तक को देखो। उमेशा, कुतः प्राप्तम इदम, कहाँ से मिली? रविंद्र, मम माता मह्यम जन्म दिवस्य उपहार रूपेण प्रयच्छत। मम अर्थात मेरी माता ने मह्यम मुझे जन्म दिवस के उपहार के रूप में दी थी। उमेशा, अहो इदम तु प्रश्नोत्तर शैल्या लिखिता गीता एव अस्ति। अहो अच्छा, इदम का अर्थ होता है यह, तो प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गीता ही है। रविंद्र, किं त्वं जानसि अस्यां किं वर्णितम् अस्ति? क्या तुम जानती हो कि इसमें क्या वर्णन किया गया है? उमेशा, ना जानामि, नहीं जानती। रविंद्र, इदम गीता महाभारतस्य वंश अस्ति। यह गीता महाभारत का ही अंश अर्थात भाग है। भाग अर्थात पाठ है। उमेशा, अहम जानामि यत् महाभारते कौरवे पांडवानां युद्धम वर्णति। हाँ, मैं जानती हूँ जब महाभारत में कौरव और पांडव का युद्ध वर्णन है। रविंद्र, आम तस्मिन् युद्धावसरे यदा अर्जुन विमीणो अभवत् तदा श्री कृष्ण तम यत् उपादिशत् स एव गीता अस्ति। हाँ, उस युद्ध के अवसर पर, यदा अर्थात जब, अर्जुन विमूढ़ो भवत अर्थात विमुख दुखी हो जाते हैं, अपने परिजनों के ऊपर हथियार नहीं उठाना चाहते हैं, तब श्री कृष्ण उनको ये उपदेश दिया था जिसे गीता कहा गया है या यह गीता ही है। उमेशा, जानामि, गीताया तो प्रत्येकः श्लोकः शिक्षाप्रदः अमूल्यं च अस्ति। गीता का तो प्रत्येक श्लोक शिक्षाप्रद और अमूल्य है। रविंद्र, आम, अद्य त्वं किमर्थं विद्यालयं न गच्छ? हाँ, अद्य अर्थात आज, ये एक अव्यय है। त्वं, तुम, किमर्थम, किस लिए, विद्यालय नहीं आई। उमेशा, अद्य अहम मात्रा सह शिवालयम अगच्छम। मैं माता के साथ शिवालय अर्थात शिवजी के मंदिर गई थी। सूर्योदय अगच्छम, सूर्यास्ते च अगच्छम। सूर्योदय गई थी और सूर्यास्त पर आई। रविंद्र, किम तत्र महोत्सव आसीत? वहां पर क्या महान उत्सव था? अब देखो, महोत्सव, महा प्लस उत्सव, तो इसमें भी संधि की गई है। उमेशा, आम तत्र गणेशस्य पूजा आसीत। वहां पर गणेश जी की पूजा थी। गणेश तु महेशस्य पुत्र अस्माकम इष्ट देव च अस्ति। गणेश तो महेशस्य अर्थात महेश के पुत्र हैं, अस्माकम अर्थात हमारे, इष्ट देव यानी हैं।
इष्ट देव माना जाता है, अर्थात इष्ट देव उनको मानते हैं जो लोग अपने मतलब पर्टिकुलर, कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर देवता की ही पूजा करते हैं। जहाँ कोई कृष्ण को मानता है, कोई गणेश जी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई देवी को मानता है, तो उसी प्रकार हर किसी के अपने एक इष्ट देव होते हैं। तो इसके भी यहाँ पर शिव जी इष्ट देव हैं। अहम तत्र अत्यानंदम अनुभवामि, मैंने वहाँ पर अत्यंत अनुभव आनंद प्राप्त किया। रविंद्र आम महेश एव उमेश महेंद्र शिव कथते। अच्छा, महेश ही तो उमेश, महेंद्र और शिव कहा जाता है। स देवानाम नायक अस्ति, वह तो देवताओं के नायक अर्थात राजा हैं। उमेशा अहम तत्र सरोवरस्य पावने जले स्नानम अकर्वम, मैंने वहाँ सरोवर में पवित्र, पावने का अर्थ होता है पवित्र, पवित्र जले यथार्थ जल में, स्नानम अकर्वम यानी किया, मैंने सरोवर के पावन जल में स्नान किया। अस्तु अच्छा, अधुना अहम चलामी, अब मैं चलती हूँ। तुम अब अपि चलसी, तुम भी चल रहे हो। रविंद्र न न अहम तो पुस्तकालयम गच्छामि, नहीं नहीं मैं तो पुस्तकालय जा रहा हूँ। उमेशा शुभ रात्रि, अहम एकक्येव गच्छामि, शुभ रात्रि अर्थात जिसको हम गुड नाइट बोलते हैं। शुभ रात्रि, अब मैं अकेली ही जा रही हूँ। रविंद्र शुभ रात्रि।